बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जिंदगी, मौत और हकीकी कामयाबी का फलसफा। जिंदगी बेहद मुख्तसर है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसे बेमकसद मशगूलियतों में गुजार देते हैं। ये हकीकत है कि दुनियावी मामलात कभी नहीं रुकते, चाहे कोई इंसान जिंदा हो या मौत के सफर पर रवाना हो जाए। मौत वो अटल हकीकत है जिससे कोई नहीं बच सकता, लेकिन अफसोस कि अक्सर हम इसका शूर नहीं रखते और इसके लिए तैयारी नहीं करते। जिंदगी का इख्तिताम, हकीकत जो बदलती नहीं। जब किसी की मौत वाक़ई होती है तो सबसे पहली चीज जो उससे छिन जाती है वो उसका नाम होता है। वो शख्स जो कल तक लोगों के दरमियान अपनी पहचान रखता था, यकायक मैयत कहलाने लगता है। लोग सवाल करते हैं, मैयत कहाँ है? जनाजा पढ़ने की बात आती है तो कहा जाता है, जनाजा लाओ। दफन के वक्त कहा जाता है, मैयत को करीब कर दो। ये एक लम्हा ए फिक्रिया है कि जिस नाम के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी जद्दोजहद करते हैं, वो मौत के बाद बिल्कुल बेहिसियत हो जाता है। मालो दौलत का धोखा। जिंदगी में मालो दौलत, जायदाद और खानदान की अहमियत बहुत ज्यादा महसूस होती है। हम अपनी जिंदगी में ज्यादातर वक्त इन चीजों को जमा करने और इनका तहफ्फुज करने में गुजार देते हैं, लेकिन मौत के बाद यही दौलत हमारे वारिसों के पास चली जाती है। कुरान मजीद में कई मकामात पर दुनिया की हकीकत को वाजह करते हुए बताया गया है कि ये दुनिया खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं। इंसान को चाहिए कि वो आखिरत के लिए तैयारी करे, क्योंकि ये दुनिया आरजी और आखिरत दायमी है। गम करने वाले लोग। मौत के बाद लोगों का रद्द ए अमल मुख्तलिफ होता है। आम लोग जो आपको सिर्फ सतही तौर पर जानते हैं वो कहेंगे, अल्लाह इन पर रहम करे। दोस्त अहबाब चंद दिन या चंद हफ्ते गम करेंगे और फिर अपनी जिंदगी की तरफ वापस लौट जाएंगे। खानदान के अफराद गहरे सदमे में मुबत्तला होंगे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो भी आपको याददाश्तों के हवाले कर देंगे। यह हकीकत हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि दुनिया में हमारी हैसियत आर्जी है। दुनिया वाले हमारे बगैर भी अपने मामलात जारी रखते हैं। मौत के बाद हकीकी जिंदगी की शुरुआत। जब इंसान दुनिया से रुखसत होता है तो उसके मालो दौलत, सेहत, हुस्न और खानदान सब कुछ पीछे रह जाता है। शौहर अपनी बीवी से जुदा हो जाता है और बीवी अपने शौहर से। कब्र में इंसान के साथ सिर्फ उसके आमाल रह जाते हैं। आखिरत की तैयारी एक अहम सवाल। यहां सवाल पैदा होता है कि क्या हमने अपनी कब्र और आखिरत के लिए कोई तैयारी की है? क्या हमने अपने आमाल का जायजा लिया है? इंसान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में ऐसे नेक आमाल करे जिनका फायदा आखिरत में मिल सके। नेक आमाल की अहमियत। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि इंसान को नमाज कायम करनी चाहिए, ज़कात अदा करनी चाहिए, रोजे रखने चाहिए और हज करना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा अहम चीज सदका ओ खैरात है। मरने वाला अगर दुनिया में वापस लाया जाए तो वो सबसे पहले सदका करने को तरजीह देगा, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, रब्बी लवला अख्खरतनी इला अजलिन करीब फसद्दक। सूरतुल मुनाफिकून 10। उल्मा फरमाते हैं कि मरने वाला ये नहीं कहेगा कि मैं नमाज अदा कर लूं या रोजा रख लूं, बल्कि वो कहेगा कि काश मैं सदका कर लेता। कामयाबी का राज अमले नाले है। जिंदगी की कामयाबी का राज सिर्फ दुनियावी कामयाबियों में नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा में पोशीदा है। इंसान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में फराइज, नवाफिल, पोशीदा सदका, तहज्जुद की नमाज और अच्छे अखलाक को अपनी आदत बनाए। नतीजा, ये दुनिया एक आरजी मकाम है जहां हमें अपनी आखिरत के लिए तैयारी करनी चाहिए। हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी को नेक आमाल, सदका ओ खैरात और अल्लाह की बंदगी के लिए वक़फ़ करें। जब इंसान ये हकीकत समझ लेता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है और वो हकीकी कामयाबी की तरफ गामजन हो जाता है। जिंदगी का हर लम्हा कीमती है, इसे जाया ना करें, बल्कि आखिरत के सफर की तैयारी करें ताकि मौत के बाद हमें पशेमानी ना हो। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही दिलचस्प और रोशन फिक्री मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।